संगीत शो की फाइल बन चुकी है, ना टिकट होगा ना कुछ होगा, भगवानपुर का टिकट होगा। हमारे एरिया में 3-4 गांव मुसलमानों के सारे लोग डरते। हम घर वापिस आओगे कि नहीं आओगे? किसान यूनियन का नेता था, वहाँ से भी फटकार लग रही है। तो मन में चिंता होती कभी दंगे ना हो जाए, कर्फ्यू ना लग जाए। मुलायम खतरनाक आदमी है, चौधरी साहब को माल्या हमेशा धोखा दिया। फसल के उचित रेट नहीं मिले। मुसलमान तो हमेशा जाट के साथ रहा, हम तो इनके पीछे हैं। 19 में जाट खिलाफ थे, एक जैन जो है अखिलेश के साथ क्यों लग गया? आज 26 अप्रैल है और फेज 2 का वोटिंग आज शुरू हो चुका है। तो उसी को जानने के लिए आज हम बागपत लोकसभा सीट पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं। ताऊ, नाम कौन सा है इस गाँव का? धनोरा। अच्छा, धनोरा गांव है। वोट वाट डाले नहीं? वोट गिर रहे हैं। वैसे वोट कामयाब हो सके नहीं? हाँ बिल्कुल होगी। वोट डाल के आगे क्या? हाँ, वोट डालिए भाई। क्या रहेगा इस बार मामला? इस बार बढ़िया जीत होगी लोक दल की। लोक दल की पहले 4 पार्टी थी, जब तो हार गए थे। अब क्या गया इसका गठबंधन हो गया अरल्ली का और भाजपा का, तो बढ़िया फायदा होगा। पहले तो 4 पार्टी थी ना, अब क्या 2 ही हैं पार्टी बस? तो 2 है तो जी, अब की बार से पिछली बार से अब का और अच्छा रुझान है यहाँ पे। जैसे गाँव में 2 पक्ष अलग अलग थे, वे सब एक है, एक जगह जुड़े हुए हैं सब। 2-2.5 लाख से जीते, देख लो से आप, जब रिजल्ट आ रहा तुम भी देख लो और हम भी देख लो। चौधरी साहब पहले तो भाजपा से लड़ रहे थे, अब उन्हीं के साथ जा लिए। हाँ, ये तो इनकी राजनीति है, हम तो इनके पीछे है भाई। उन्होंने समर्थन करा और भाई नड़ को वोट दो तो हम नड़ के साथ हो लिए। पहले हम भाजपा में थे, इस बार ये गाँव सारा लोक दल का है। गाँव सारा लोक दल है, 5-7 घर हो वे तो दूसरी बात हो जा, ये कोई वो नहीं होता। चाचा, 750 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे, और भी चौधरी साहब के साथ में गलत व्यवहार भी हुआ। तो इन सारी चीजों को भूल गए क्या? है जी? नहीं क्या बात पूछी आपने? मैं कह रहा, मान लिया लोक दल जो है भाजपा के साथ में है इस बार, 750 किसान शहीद हो गए और चौधरी साहब के ऊपर जो है मतलब लाठी वगैरह भी भाजपा की तरफ से पड़ी, तो भूल गए क्या वे सारी चीज? परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ा है आदमी को। वो तो बता दिया बस। अच्छा, अरे वहाँ जोड़ी तो मांग रहे थे, यहाँ ये कुशामंद करके चौधरी साहब को ले गए। वहाँ 5 सीट देते, 4 पर अपना चुनाव अपने को लड़ावे थे, 2 पर हमें चुनाव देते चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चौधरी साहब के परिवार के घर के मान बिल्कुल उनके। हम तो उसकी सेहत, हम कोई 12 का जीप भी उसकी सेहत रह गए, हटा नहीं रहा। अखिलेश, इसके अखिलेश के पिताजी ने तो चौधरी साहब की सेहत दगा करी, इनने करी जयंत के साथ। 6 सीट दे था, 4 का निशान तेरा रहेगा आदमी मेरे। कोई बात थी, 2 सीट तो मिले थी इसे, 2 तो इसका, एक तो मंत्री LMC उत्तर प्रदेश में बढ़ लिया इन लोग ही, एक और बढ़ागा भैया, और यो भी मंत्री बढ़ागा बढ़िया। एग्रीकल्चर किसान में फायदा होगा। 19 में जाट खिलाफ थे, एक जैन जो है अखिलेश के साथ क्यों लग गया? नू खिलाफ थे। अब क्या ठाकुर खिलाफ हो गए? अब का हो जान तो ठाकुर तो हमें क्या देना, हमें तो मुसलमान और जाट था और कुछ भी नहीं चाहता। 1 लाख वोट ने ठाकुरों की भी होगी, हमें नहीं जरूरत। मुसलमान तो ये भी है, गुलाम मोहम्मद जिवाल खास पूरी वर्करी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, यह नहीं होती। मुसलमान तो हमेशा जाट के साथ रहा, दिलो जान से साथ है। हाँ, दिलो जान से साथ है। हिसाब किताब तो जीत का ही है, बस अब जीतते हैं और क्या है। जगह मामला हैं? बन जगह मामला। हाँ, बन जाएगा, बड़ा मामला तो। हाँ, मामले में क्या है? तो जैसे 10 साल पहले कहा था भाजपा ने, हमारी सरकार आई 450 का रेट होगा। सरकार चली गई, 10 साल भी हो गए, फिर भी 450 तक नहीं हो पाया रेट। वो तो भाई ऐसा है, रेट तो सारा देखना पड़े, मतलब पूरी जनता का देखना पड़े। मान लिया वे रेट कर देते 500 का, कहाँ से देता मिल, कहाँ से खपत भी तो चाहिए चीज की। नहीं, हमारा पशु ठीक है, वो के किसी के पैकेट देगा के मोदी, और हम ही छोड़ दे,
धर्मशाला खुलवा रखी, धर्मशाला में वो अपना छोड़ दें, वे फिर छोड़ दें। धर्मशाला में क्या करेंगे आवारा पशु? हम ही तो छोड़ दे, आवारा को हम ही छोड़ दे और हमें उन्हें खेरे। गवर्नमेंट की क्या गलती है इसमें? भाई गौशाला तो बनाई नहीं ना भाजपा वालों ने, पर ये तो बछड़े तो नहीं फिरे हैं कोई भी। चौधरी साहब कह रहे हैं कि बछड़े भी किसान ही छोड़ रहा। नहीं, बछड़े किसान तो छोड़ रहा, पर किसान तो कहाँ ले जाएगा इन्हें? और घर में रखने चाहिए ना। घर में के रखेंगे? घर में के रखें? घर में तो ये सरकार ऐसी आई, घर में तो आपको रहने के डब नहीं रहे थे, घर में खुद भी नहीं रहने खुद भी रहने के डब नहीं रहे थे भाई। वो कैसे? भाई इतनी महंगाई है और किसान को सीमित आमदन है, फसल के उचित रेट नहीं मिले, बॉर्डर पे भी धरने रहे, 700 किसान शहीद भी हुए। बात तो बहुत है, ये बछड़े किसान के पालेगा? और किसान को यहाँ, हमारे यहाँ किसान को जोड़ दें केवल जाट से और मुसलमान से, जो किसान को यहाँ जोड़े जाट और मुसलमान से जोड़े, तो ये और भी लोग हैं भाई, और भी तो गांव में लोग बसते हैं जो उनसे गाय पालते हैं, बछड़े छोड़ते हैं। किसान तो बल्कि सही माने में किसान तो बछड़ा कम छोड़ रहा, और छोड़ रहे। किसान तो बदनाम है बछड़ा छोड़ने में, बाकी और लोग छोड़ रहे बछड़े। तो बागपत लोकसभा सीट देखो, समीकरण यूं बन रहा कि आरएलडी का प्रत्याशी जीत जाएगा। एक तो सीधा कारण यह है भला प्रत्याशी है, इससे लोग फरेज नहीं कर रहे भाई। भाजपा लोक दल का गठबंधन भी हो गया। दूसरा फैक्टर आता है अकलियत के भाइयों का, इसे मुस्लिम वोट जो है मिल रहा, इसके व्यक्तित्व से, सारी बातों से। ये कहने में बहुत गलत बात है कि भाई जयंत चौधरी जो है बीजेपी से वो कर लिया, मुसलमान खिलाफ हो गया। हमारे यहाँ का मुसलमान खिलाफ नहीं है। चाचा नु कह रहे लोग सरकार में महंगाई बहुत है। ये तो जनसंख्या के ऊपर बात है, और जैसे समाज उत्तर है वैसे महंगाई बढ़ती रहेगी। हर चीज पे थोड़ा महंगाई है। 10 साल पहले नु कह रही थी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार भाजपा सरकार ही जो है बनेगा बजट जब बताई जा रही है। हो रही नहीं महंगाई मास्टर जी? महंगाई है पर इतनी आमदनी भी तो है। कहाँ है आमदनी? आप हैं? हाँ, गंडा ही तो है, गंडा मंदा है। क्या कह रहे जी? मैंने कह रहा गन्ने का भाव तो बहुत मंदा, महंगाई यहाँ कहाँ तक है जब गन्ना मंदा। अपने गन्ने को देखे हम तो, और क्या देखे? गन्ने की फसल है यहाँ, उसे देख दे। वही महंगाई के साथ गन्ने का रेट क्यों नहीं? वहाँ मतलब देखे जब गन्ना में मंदा तो सब रंगा मंदा ही है। जहाँ जयंत रहेगा वहाँ जाट रहेगा, सीधी सी बात है। जहाँ परिवार रहेगा वहाँ जाट परिवार रहेगा, चाहे हारो चाहे जीतो। जाट के ना करे ही नहीं, ये हमारे दो खड़े, ये भी तो कुछ है। ये तो चौधरी साहब के जमाने में जाट ना थे जितने हमारे भाई मुसलमान थे, आज भी है। हमारे एरिया में 3-4 गांव मुसलमानों के सारे लोग सिवाड़ खास के 4 रोड को जितने गांव में मैं रहा वहाँ मतलब मेरठ रैली हुई मोदी की, 1000 मुसलमान थे जो जय श्री राम ये नारे थे। वोट गिर कहूँगा जैसा मोदी को एक बात, देश तरक्की कर रहा तो मोदी के पीछे पड़ रहे। बहुत बुरा कर दिया न, तो कहाँ कर दिया बुरा? किसान क्या डबल होगी? घंटा बिल्कुल पानी का भाव आ दिया न, देखे कुकर पसीने आ रहे, फिर पौन लग रहे तो ढेर बुरा है। तो मेंबर की सुन ले, तो हम तो यही दो बात कहे थे, गंडे का करवाओ कुछ एग्जाम। लोकसभा चुनाव है, इधर आ जाओ थोड़े से। लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल देख रहे? माहौल एक तरफा सरकार आएगी गठबंधन की। गठबंधन तो दोनों तरफ से है। नहीं, मुलायम भी गठबंधन बन रहा है इधर भी। से कोई गठबंधन नहीं। मुलायम खतरनाक आदमी है, चौधरी साहब को माल्या हमेशा धोखा दिया। अब गठबंधन जो है ठीक जगह गया। मुलायम तो चले गए। हाँ, नहीं अखिलेश वो एक ही बात है, नाम तो और एक तरफा वोट आरएलडी की जाएगी, बसपा और ये कांग्रेस कोई नहीं जाएगी। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को से कुछ लोग नाराज हैं, चाहे ठाकुर समाज की अगर मैं बात करूं छोटी सी,
बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं और बड़ी बड़ी कस्में भी खाई जा रही हैं उसमें, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठाकुर जो पढ़ा लिखा ठाकुर है वो एक तरफा हमारे साथ है, जो कुछ कमजोर है वो भगाया गया था। मुख्यमंत्री जी आए थे राजधानी में, एक तरफा ठाकुर ने वोट किया है इसको, गठबंधन को, हमारे वालों को, राष्ट्रीय लोकदल को और भाजपा को। मुख्यमंत्री के बाद में हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी उनके चले जाने के बाद, वो तो उन्हें कह रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ तो हम हैं। संगीत सुनो, मैं सुनो मास्टर जी, संगीत सोम की फाइल बन चुकी है, जैसे अतीक को, अतीक ऐसे थोड़ा गया, अतीक ऐसे गया, माननीय मुख्यमंत्री के मान सम्मान में ठेस पहुंचाई थी। अरे खामा तुम्हें पता तो है नहीं, आखिर बात भाई सोम संगीत की फाइल बन चुकी है, ना टिकट होगा ना कुछ होगा, भगवानपुर का टिकट होगा। भगवानपुर का टिकट? हाँ पक्का। भगवानपुर विधानसभा थोड़ी? हाँ नहीं, वहाँ जाके शांति हो जाएगी, ना चुनाव लड़ेगा, ना किसी की शिकायत करेगा, ना मान लिया वोट रूपा से पैसे लेगा, इन दूसरी पार्टी से पैसा लेकर ठाकुर को इकट्ठा कर लिया, आके ये भी चल जा, कोई नहीं बिचला। RLD और भाजपा गठबंधन चल रहा, वोट कोई भी सीट नहीं आएगी, कोई भी सीट नहीं आएगी। की जाए किसान मजदूर संगठन एक बड़ा संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर पूरन सिंह, वो कस्में खुला रहे हैं कि प्राण जाए वचन न जाए। पूरन सिंह ने पंचायत की थी और यहाँ से क्या ठाकुर की हुई थी मस्तान खेड़े में, उन्होंने पूरा विरोध कराया। ये दलाल है एक किस्म का, किसान यूनियन का नेता था, वहाँ से भी फटकार लग रही। ये अपनी रोटी सेक रहे। सरकार चौधरी जयंत की मिली जुली सरकार होगी और PM योगी होगा, CM जयंत चौधरी होंगे आने वाले भविष्य में। PM योगी और CM जयंत चौधरी। मजा आ जाएगा तो फिर तो देख ले। हाँ मजा ही आ जाएगा भाई इनके विचार तो। हाँ जी, CM बनने वाले अब तो। जयंत चौधरी बनेंगे। अच्छा। भाजपा की सरकार से पहले दंगे होते थे। अगर हमें मेरठ जाने का विचार है, आज मेरठ जाना है, तो मन में चिंता होती कभी दंगे ना हो जाए, कर्फ्यू ना लग जाए। अगर मुजफ्फरनगर जाना है तो पहले इस बात की चिंता होती थी कि भाई वहाँ दंगे ना हो जा, कर्फ्यू ना लग जा, हम घर वापस आओगे कि नहीं आओगे। इस सरकार में आने के बाद में कोई दंगा नहीं है, सबका भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से रह रहे हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं, व्यापार भी करते हैं, दुकान पर भी जाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं दोनों तौर से। तो ये सरकार बढ़िया है और ये रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ये भाईचारे की बात करती है। भाईचारे की अगर मैं बात करूं, मोदी जी अभी 3 दिन पहले कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है मुसलमानों को वो दे रही। मोदी की हम गलती मानते हैं उस बात पर। बयान के बाद में वोट कटेगी नहीं? बात देखे हमारी तो कटे नहीं। अच्छा। हाँ बात तो यह है, लेकिन मेरी एक बात सुनो आप, जितना मोदी सरकार में हमारे भाई मुसलमानों को फायदा पहुंचा और कोई सी पार्टी ना कर सकती ना दे सकती। सम्मान निधि बताओ कि सच्चाई। कांग्रेस तो न कह रही गरीब महिलाओं को 1 लाख देंगे अगर सरकार आई। अरे नहीं तो ये झूठ बोल रहे खामा का। मोदी ने कहता उसके खाते खुलवा दो, 15 लाख 15 लाख आओगे, आए नहीं। वही कट के सिलेंडर फ्री थे उनके, बन गई उनकी सुथरे की अंगीठी बन गई। बिजली फ्री आई थी चमारू में, सब बिल दे रही, सब बिल दे रहे। तो ये तो गोलमोल लग रहा मामला। आप सरकार की जो है कमी में बता रहे, वोट भी वही दे रहे। वोट नहीं हम उसे दे रहे यार, फिर वही हम तो जयंत की वोट दे रहे। जयंत के साथ है वो, जहाँ जाएगा जो ओढ़ में उसकी उसका पैर कूदेंगे, आसमान में चढ़ेगा उसका पैर जाएंगे। सही बात है, हम मोदी के पीछे नहीं है, हम जयंत के पीछे। ये बागपत लोकसभा का धनौरा गांव है और आज हम यहाँ पे आए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, सभी के विचार सुने हैं, बातचीत की है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।